हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। राजनीति में चर्चा का विषय बने मंत्री अनिल विज पक्ष विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर दे रहे प्रतिक्रिया। हरियाणा में चारों तरफ सिर्फ बीजेपी है, ये विज ने कहा। साथ ही कहा कि प्रदेश में किसी और पार्टी का वजूद नहीं, कोई अन्य पार्टी नजर नहीं आती, ये चुनाव एक तरफा होगा। हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐलान के बाद नेताओं की बयानबाजियां लगातार जारी हैं। राजनीति में चर्चा का विषय बने मंत्री अनिल विज पक्ष विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर दे रहे प्रतिक्रिया। हरियाणा में चारों तरफ सिर्फ बीजेपी है, प्रदेश में किसी और अन्य पार्टी का वजूद नहीं, कोई अन्य पार्टी नजर नहीं आती, ये चुनाव एक तरफा होगा, ये अनिल विज ने कहा। हरियाणा में चारों तरफ एक ही पार्टी और ऐसे में हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐलान के बाद नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। राजनीति में चर्चा का विषय बने मंत्री अनिल विज पक्ष विपक्ष के नेताओं पर बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ऐसे में हरियाणा में चारों तरफ सिर्फ बीजेपी है, अनिल विज ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में किसी और पार्टी का वजूद नहीं है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ऐलान के बाद नेताओं की बयानबाजियां लगातार जारी है और ऐसे में अनिल विज ने पक्ष विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि ये चुनाव एक तरफा होगा। पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, पूरी पार्टी परेशान थी कि अनिल विज को हो क्या गया। लेकिन प्रदेश प्रभारी को हाईकमान ने चंडीगढ़ भेजा 2 दिन पहले कि आप अनिल विज से मिलो। नायब सिंह सैनी दोनों बड़े, चूंकि मुख्यमंत्री पर भी निशाना साध रहे थे अनिल विज और लगातार आरोप लगा रहे थे कि मुझे हराने की कोशिश की जा रही थी, बड़े नेता इन्वॉल्व थे, अफसरों ने मेरे को हरवाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ काम किया, उनके लिए मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की, 100 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत ज्यादा गुस्सा था उनमें, मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा हमला कर रहे थे कि उड़न खटोले में घूम रहे हैं, पब्लिक की चिंता नहीं। तो चूंकि चुनाव दिल्ली का भी होना था, कल ही मतदान हुआ है, तो पार्टी को लगा बहुत गलत मैसेज आ रहा है। तो प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया को चंडीगढ़ भेजा गया 2 दिन पहले, जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सतीश पूनिया, नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच बैठक हुई। उनको मनाया गया, कोई संदेश लेकर आए थे हाईकमान का कि आप ऐसा मत करो, आप पार्टी आपकी बातों का गौर कर रही है, उस पर संज्ञान लेगी, लेकिन समय का इंतजार करो। जी देवेंद्र, तो कुल मिलाकर अनिल विज की तसल्ली हो गई। हाईकमान की तरफ से संदेश था, वो हाईकमान के खिलाफ नहीं जा सकते, भले स्टेट के लीडर्स के खिलाफ बयानबाजी करे। तो अब वो सीधा एकदम पलट गए हैं। उनका ये कहना है कि उनका आप बयान देखेंगे कि निकाय चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी के अलावा हरियाणा में कोई पार्टी नहीं, सब पार्टियों का सफाया हो चुका है, चारों तरफ बीजेपी है। एकदम वो मतलब जैसे बहुत राजी हो गए, खुश हो गए, संतुष्ट हो गए और बीजेपी का झंडा फिर उठा लिया उन्होंने कि अब निकाय चुनाव में एक तरफा पार्टी की जीत है, कोई बाकी पार्टियों का वजूद ही नहीं है। और दूसरी तरफ कल यहाँ मनोहर लाल भी आए हुए थे पानीपत में, क्योंकि करनाल पानीपत के सांसद है। विकास कार्यों का 50 स्कीमें जो योजनाएं होती हैं संसदीय क्षेत्र की, उसका कल उन्होंने समीक्षा की है, अफसरों के साथ बैठ के, कुछ लोगों से भी मिले अपनी पार्टी के। इसका मकसद निकाय चुनाव के बारे में चर्चा भी करना था। मनोहर लाल का पूरा दखल देख रहे हैं हम हरियाणा में, भले ही वो केंद्र में चले गए हो, लेकिन लगता है कि मनोहर लाल के हस्तक्षेप से ही बहुत सारे काम हो रहे हैं। मनोहर लाल का पूरा प्रभाव अभी भी हरियाणा में है। जिस तरीके से पानीपत में उन्होंने अफसरों की मीटिंग ली, 50 योजनाओं की समीक्षा की और लगातार वो हरियाणा आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि हरियाणा के राजनीतिक मामलों में मनोहर लाल का दखल प्रभाव अब भी नजर आ रहा है। जी
ठीक है, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।